दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इवियोन कैप्सूल के बारे में। इसका इस्तेमाल किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इस कैप्सूल से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि विटामिन क्या होता है, इसकी हमारी बॉडी में क्या कार्य है और इसकी ज़रूरत को किन किन स्रोतों से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों हमारी बॉडी में प्रतिदिन एक डोज क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, जिनमें विटामिन ए का भी नाम आता है, जिसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी जाना जाता है। यह वसा घुलनशील विटामिन है जो शरीर में होने वाले सेल्स और टिश्यू का निर्माण करता है। यह शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल के निर्माण को रोकती है। हम आपको बताते चले कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हमारे शरीर में होने वाली समस्या जैसे बालों का झड़ना, शरीर में झुर्रियाँ आना, स्किन में चिलापन आना, बाल सफ़ेद होना, ये सब फ्री रेडिकल की ही वजह से होती है। शरीर में ज़्यादा फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होने की वजह से लोग कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं और विटामिन ई युक्त भोजन करने वाले ज़्यादा उम्र के होते हुए भी कम उम्र के दिखाई देते हैं, क्योंकि विटामिन ई बॉडी में नए सेल्स का निर्माण करता है। विटामिन ई स्किन, बालों और हार्ट के लिए हेल्थी होता है। विटामिन ई को जितनी शरीर को ज़रूरत होती है, अगर उतनी ही लेते हैं तो यह शरीर के लिए शरीर के उम्र से पहले बूढ़े होने की गति को भी कम करता है। लेकिन अगर आप विटामिन की मात्रा ज़्यादा लेते हो तो यह हमारी बॉडी में ज़्यादा ओवरडोज होने के कारण बॉडी में विटामिन ई ज़्यादा स्टोर हो जाती है और शरीर में साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के शरीर को 14 वर्ष के ऊपर के सामान्य व्यक्ति को व महिलाओं को 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत पड़ती है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 17 से 19 मिलीग्राम विटामिन ई की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसके बच्चे को भी मसल्स और बॉडी को विटामिन बी की जरूरत पड़ती है। पर यह जरूरी नहीं कि आप विटामिन ई को सप्लीमेंट से ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी नई चीज़ें होती है जिनसे हमारे शरीर में विटामिन ई की जरूरत पूरी हो जाती है, जैसे हरी सब्जियां, सोयाबीन, बादाम, पपीता, अंडा, दालें, एलोवेरा, सूरजमुखी के बीज आदि में विटामिन ई भरपूर पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन ई के कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल की 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम की मात्रा के कैप्सूल की स्ट्रिप आती है। इसकी कीमत 25 रुपये से 30 रुपये के लगभग है, जो हरे और लाल रंग में आती है। विटामिन ई को दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, खाने के रूप में और लगाने के रूप में। विटामिन ई को लगाने के रूप में कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बालों के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल बालों को घने, सुंदर और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल बाल धोने से एक दिन पहले करें। नारियल के तेल में विटामिन ई के कैप्सूल को खोलकर उसके लिक्विड को नारियल के तेल में मिलाकर बालों में लगाएं और सुबह किसी भी नेचुरल शैम्पू से बालों को धो लें। हफ्ते में 2-3 बार नारियल और विटामिन ई को इस्तेमाल करें। आपके बाल चमकदार, घने और मजबूत होंगे। त्वचा के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई त्वचा को ड्राई होने से बचाता है और चमकदार बनाता है। रोजाना बादाम या नारियल के तेल में विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। त्वचा पर पड़ने वाले स्ट्रेच पर बादाम के तेल में विटामिन ई कैप्सूल को मिलाकर लगाएं। इससे धीरे धीरे स्ट्रेच के निशान समाप्त हो जाएंगे। डार्क सर्कल, आंखों के नीचे काले घेरे को समाप्त करने के लिए आंखों के नीचे काले घेरे या थकी हुई आंखों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में विटामिन ई के कैप्सूल के ऑयल को आंखों के नीचे लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें। इसका असर आपको कुछ दिनों में ही दिखने लगेगा। होठों को सॉफ्ट बनाने के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल आप अपने होठों पर भी कर सकते हैं। इससे होठ मुलायम और चमकदार बनते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल का लिक्विड निकालकर बादाम तेल व ग्लिसरीन में मिलाकर होठों पर सोने से पहले रोज लगाएं। इससे आपके होठ मुलायम और चमकदार होंगे। नाखून के लिए साबुन से बार बार हाथ धोने व पानी में बार बार हाथ डालने से नाखूनों की चमक कमज़ोर हो जाती है और रोज़ रात को नाखूनों पर और उनके आसपास विटामिन ई का लिक्विड इस्तेमाल करने
से नाखून चमकदार और मजबूत होंगे। अब बात करते हैं कि विटामिन ई को खाने के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई के कैप्सूल 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम में आते हैं और एक सामान्य उम्र के व्यक्तियों को 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत पड़ती है। वैसे तो आप विटामिन ई को नेचुरल चीज़ों से ही शरीर में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर्स की सलाह पर ही विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप विटामिन ई को ज़्यादा डोज में ले लेते हो तो इससे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, ब्लीडिंग, बेचैनी और गर्भवती महिलाओं को विटामिन ई की ज़्यादा मात्रा लेने पर बर्थ डिफेक्ट का खतरा भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही विटामिन ई की डोज ले। ज़्यादातर डॉक्टर इसका इस्तेमाल हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, नज़र का कमजोर होना आदि की समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी आप तक देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, अपना ख्याल रखें।